नमस्कार, ज्ञान विधि चैनल में आपका फिर से स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे अकबर। शुरू करते हैं। हमने मुगल काल का प्रशासन वंश पढ़ रहे थे, उसमें दो का हमने वर्णन पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा था वो था बाबर, जो मुगल वंश का संस्थापक है। उसके बाद में आता है उसका पुत्र हुमायूं, और हुमायूं के बीच में एक साम्राज्य आता है शूर साम्राज्य। उसका कल हमने अध्ययन किया था। शूर साम्राज्य के बाद पतन होने के बाद हुमायूं फिर एक बार गद्दी धारण करता है, लेकिन कुछ समय के लेता है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा शासक बनता है, जिसका नाम है अकबर। सबसे पहले मैं अकबर का परिचय देती हूँ। तो अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर, ध्यान रखना, कई बार इनके पूरे नाम पूछ लिए जाते हैं। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरा नाम। इसके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बेगम। हमीदा बानो बेगम। जब हुमायूं को निर्वास काल चल रहा था, उस समय ही इसने हमीदा से शादी की थी, जो अली अकबर की बेटी थी। और निर्वास काल में हमीदा से पुत्र प्राप्त होता है, और वही कौन है? अकबर। ठीक है। अब इसका मैं आपको जन्म बताती हूँ। अकबर का जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1542। हुआ कहाँ है? अमरकोट में। स्थान का नाम भी ध्यान रखना, 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट। इसका राज्याभिषेक, अकबर का राज्याभिषेक 2 बार होता है। पहला होगा जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है, उसी समय तत्काल कर दिया जाता है। वो है पहले कल्लानौर में होता है, वो ईंटों का सिंहासन बनाता है। ध्यान में रखना, काफी बार पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा शासक था जिसका राज्याभिषेक ईंटों के सिंहासन पर हुआ था? तो कौन था? अकबर। और हुआ कहाँ है? कल्लानौर में, ईंटों के सिंहासन पर। और दूसरा होता है इसका, वो होता है आगरा में। जब ये कल्लानौर में इसका राज्याभिषेक होता है, तो अकबर केवल मात्र 13 वर्ष का होता है। अकबर मात्र 13 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जब पूर्ण आयु होती है इसकी, तब सेकंड इसका होता है आगरा के अंदर। और कल्लानौर के अंदर ईंटों का सिंहासन बनाकर इसका राज्याभिषेक कौन करते हैं? बैरम खान। ये भी ध्यान रखना, कई बार छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कल्लानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर राज्याभिषेक किया था, तो किसने किया? तो बैरम खान। ठीक है, चलते आगे। ये अभी छोटा था, मात्र 13 वर्ष की आयु का, इसीलिए इसके संरक्षण रखे गए थे, ताकि उसकी देख रेख में राजकाज चलता रहे, शासन चलता रहे। तो दो है संरक्षक। एक तो बनता है बैरम खान, जिसने इसका राज्याभिषेक किया था, और दूसरी होती है इसकी धड़ीमा, जिसका नाम है महाअंगा। ठीक है, ये इसका दूसरा राज्य। तो 2 के सानिध्य में ये राज्य करता है। जैसे ही हेमू को पता चलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है और दिल्ली पर अभी जो राज कर रहा है वो मात्र 12-13 वर्ष का छोटा बच्चा है, इसलिए वो दिल्ली का शासक बनना चाहता है। तो हेमू अब दिल्ली पर आक्रमण करता है। देखो उसका विवरण। वो पानीपत का दूसरा युद्ध है। तो 1556 ईस्वी पानीपत का द्वितीय। ध्यान में रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसी से ही
मुगल सत्ता की स्थापना की थी। किसके मध्य हुआ था वो पानीपत का प्रथम युद्ध? बाबर, जो इसका दादा है अकबर का, उसके, और इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक है, उनके मध्य हुआ है। और ये किसके मध्य होगा? हेमू और जो मुगल की ओर से बैरम, ठीक है, बैरम का नाम है इसका, ये इसका युद्ध में सामना करेंगे। तो मुगलों की ओर से बैरम खान लड़ रहे हैं और उधर है हेमू। यहाँ मुगलों की विजय होती है, हेमू घायल हो जाता है और घायल होने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और हेमू आदिल शाह उसका सेनापति था और इसने अपने जीवन में 24 युद्ध लड़े थे, इसमें सब में विजय प्राप्त की थी और विक्रमादित्य की उपाधि भी प्राप्त की है इसने। और ये कहते हैं कि दिल्ली का हिंदू अंतिम शासक था, दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू का अंतिम शासक था, होता हेमू। ये हो गया। इसके बाद में क्या होता है, जो 1556 से लेकर 60 तक का जो काल है, ये इसमें मुख्य रूप से बैरम खान ने ही शासन किया है, क्योंकि अकबर छोटा था और सभी कार्य इसी की देखरेख में होते थे। तो यहाँ क्या होता है, मैंने आपको बताया 2 सेक्शन है, एक तो बैरम खान है, दूसरी है इसकी धाई मां महानंदा, जो ये सोचती है कि अगर ये अकबर की ओर से सारे कार्य देख रेख करता है तो हो सकता है आने वाले समय ये यहाँ शासक बन जाएंगे। तो ये जो धाई मां होती है वो अकबर को बैरम खान के प्रति विरोध भड़काती रहती है कि ये आप राजा हो, सारी चीज इसकी देख रेख में होती है, आप अपना कार्य करो, ये सारी चीजें उसको बताती रहती है। तो इसी चलते ये बार बार जो दाई मां है वो अकबर को हरम की महिलाओं की तरफ, एक इसकी पुत्री होती है उसकी तरफ आकर्षण करने की कोशिश करती है। तो ये बात जब बैरम खान अकबर को बार बार ये समझाता है कि आप राजा हो तो राजकाज में ध्यान दीजिए, ऐसी बातों पर ध्यान न देकर अपने साम्राज्य का विस्तार कीजिए। तो धाई मां के द्वारा भड़काया हुआ और ये बार बार इस प्रकार की रोक टोक करता है तो ये अकबर को अच्छा नहीं लगता है। एक बार क्या होता है, दरबार में बैठे हुए अकबर और उसी समय बैरम खान आता है और उनको बोलता है कि आप राजा हो, राजा को ये कार्य शोभा नहीं देते, बैठे थे वो महिला के पास में, इसलिए तो ये बात अकबर को पूरी लग जाती है और अकबर बैरम खान को सभी के सामने लज्जित कर देते हैं या सभी के सामने दलील कर देते हैं। तो ये बैरम खान को बात अच्छी नहीं लगती और बैरम खान दरबार छोड़कर चले जाते हैं। फिर अकबर सिपाही को भेजकर बैरम खान को बुलाता है और उसके सामने 3 बातें रखता है। पहली बात, या तो आप कन्नौज या चंदेरी पर शासन कर लीजिए, दूसरी बात आप मेरे सलाहकार बन जाइए, और तीसरी बात आप तीर्थ पर चले जाइए मक्का वगैरह। इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ये बात कौन कहता है? अकबर। किसको? बैरम खान को। बैरम खान को ये बात बहुत आघात लगा जब इसने पूरे दरबार में इसके प्रति ये बातें कही, तब ये सोचता है कि मैं राजकाज में इंटरेस्ट नहीं रखता और ये तीसरा अवसर अपनाता है। कौन सा? तीर्थ पर। तो बैरम खान अपने सह परिवार के साथ, पत्नी होती है जिसका नाम है सलीमा बानो और एक पुत्र होता है जिसका नाम है अब्दुल रहीम, इसको लेकर तीर्थ यात्रा के लिए मक्का की ओर चला जाता है। कब जाता है? ये जाता है 1560 ईस्वी में, ठीक है। जैसे ये मक्का के लिए निकलता है तो रास्ते में पाटन के पास मुबारक खान, व्यक्ति का क्या नाम है? मुबारक खान, ये बैरम खान को मार देता है। क्यों मारता है? क्यों? मुबारक खान अपने पिता का बदला लेता है बैरम खान से। बदला कैसा था? जब 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था हुमायूं ने, उस समय बैरम खान वहां सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे। तो उस युद्ध में मुबारक खान के पिता को मारा था बैरम खान, इसलिए बैरम खान से बदला लेना चाह रहा था और इसको मौका मिल गया तो पाटन
बैरम खां की हत्या कर देते हैं। ये बात जब अकबर को पता चलती है तो अकबर वहां जाता है और उसकी पत्नी और पुत्र को लाता है और कहते हैं कि सलीमा बानो से अकबर निकाह करता है और जो उसका पुत्र है अब्दुल रहीम उसको अपने राजकुमारों की तरह शिक्षा दीक्षा दिलवाता है। अब क्या होता है, धाई माँ खुश हो जाती है, भांगा कि जो मेरे लोड़े का कांटा था वो निकल गया, अब मेरा सिंहासन है और मैं मेरे पुत्र को यहाँ का राजा बनाऊंगी। महामंगा का पुत्र है वो है आदम खां। अब जो 60 में ये खत्म हो जाता है, बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, तो ये 2 साल का बीच में आपके जो शासन आएगा उसको पेटिकोट शासन बोलते हैं। पेटिकोट, ठीक है ना। कब से है, 1560 से लेकर 62 ईस्वी तक का जो शासन है उसको पेटिकोट शासन बोला जाता है। कारण क्या है, जो धाई माँ है ना ये यहाँ 2 साल इस प्रकार कार्य करेगी कि आगे आने वाला जो राजा बन सकता है वो मेरा पुत्र बन जाए, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो अकबर है उसको तो अलग कार्य व्यस्त रखती है, जैसे महिला औरत के पास में रखना, अपनी पुत्री को आकर्षित करना, ऐसा कार्य करवाती रहती है। और उसका जो बेटा है आदम खां उसको ये बातें बताती कि आपको अगला राजा बनना है। और ये सैनिक बहुत अच्छा था, युद्ध कार्य में बड़ा निपुणता कुशल था, लेकिन चरित्रहीन था, ये इसकी थी। तो ये जब ये शासन चलता है 2 वर्ष का, तो 1561 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण करता है और आदम यहाँ आदम खा जाता है। अकबर को ग्रस्त रखती थी धाई माँ, तो आदम खां को मिल जाता है। तो आदम खां मालवा पर विजय प्राप्त करता है और बहुत अधिक मात्रा में वहाँ धन भी इसको प्राप्त होता है। और ये वहाँ की जो महिलाएं होती है वहाँ के साथ दुर्व्यवहार करता है। और यहाँ का शासक है बाज बहादुर उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है, जिसके कारण वो आत्महत्या कर लेती है और पत्नी का नाम है रूपवती, ठीक है। तो ये बातें जब सारी अकबर को पता चलती है किसी के द्वारा, तो अकबर जो आदम खां को क्या बना रखा था, सेनापति, उसके पद से हटाकर एक नए व्यक्ति को सेनापति नियुक्त कर लेते। क्यों करते हैं कि उसके मालवा वगैरह धन भी नहीं प्राप्त होता और उसने महिला के साथ दुर्व्यवहार भी किया था। तो इन सब बातों को देखकर वो इसको सेनापति के पद से हटा देते हैं और एक नया सेनापति नियुक्त कर देते हैं। तो ये बातें महामंगा को अच्छी नहीं लगती, कहती है मेरे पुत्र था वो तो राजा बनना चाह रही थी तो सेनापति से हट गया। तो ये उसको आदम खां को बोलती है कि इस प्रकार क्या नहीं है। तो आदम खां गुस्से में आकर जो नया सेनापति बना है उसकी हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने के बाद रात के समय अकबर के महल में भी उसकी हत्या के इरादे से ही जाता है तलवार लेकर, और उसको तलवार लिए आते देखकर हरम की जो महिलाएं थी वो चिल्लाती है, जिससे अकबर की नींद खुल जाती है और अकबर के सैनिकों द्वारा आदम खां पकड़ा जाता है और आदम खां से पूछा जाता है तो ये सारी कहानी बता देता है। तो अकबर तुरंत ये फैसला लेता है कि आदम खां को महल से नीचे गिरा दिया जाए या फेंक दिया जाए। तो आदम खां को ऑन स्पॉट वहीं महल से नीचे गिरा दिया जाता है और वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी जो माँ थी महामंगा और इसी के पुत्र के वियोग में वो भी कुछ समय के बाद मर जाती है। तो ये 2 साल का शासनकाल इस प्रकार पेटिकोट शासनकाल के रूप से जानते हैं। ये आपके बुक में वर्णित नहीं है, कॉम्पिटिशन वगैरह एग्जाम इस प्रकार की बातें पूछ ली जाती है, इससे मैंने आपको बताई।